बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान मुग़ल है। आज का मौजू है छपाकी आर्टिकेरिया। स्टार्टिंग में इसकी तारीफ़ डेफिनेशन बताता चलूँ मैं। छपाकी को तिब में आर्टिकेरिया कहा जाता है और अंग्रेज़ी में नेट रैश कहा जाता है। ये एक किस्म की एलर्जी होती है जिसमें पूरे जिस्म में गोल गोल सुर्खी माइल सफ़ेद धब्बे या उबार से नमूदार हो जाते हैं, जिनमें शदीद किस्म की खारिश और जलन पाई जाती है। जितनी जल्दी ये उबार या सफ़ेद धब्बे या सुर्खी माइल उबार नमूदार होते हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, मगर ये अमल बार बार रहता है, जिसकी वजह से मरीज़ को चंद यूं यानी कि चंद दिन तंगी में रहना पड़ता है। अगर ये मर्ज़ पुराना हो जाए तो ये कई महीनों और कई सालों पर चला जाता है। अगर इस मर्ज़ में शिद्दत पाई जाए तो इसमें बुखार की अलामत आम मिलती है। इसके बाद जी वजूहात रीज़न यानी कि असबाब। नंबर एक पे मरीज़ को अक्सर बदहज़मी और तेज़ाबियत की शिकायत हो तो ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। नंबर दो पे गुर्दों के फेल होना यानी कि गुर्दों की ख़राबी या कमज़ोरी की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। नंबर तीन पे मुख्तलिफ़ अशिया का यानी कि नमकीन गोश्त, मछली, तुर्च फल, तारपीन का आयल, आम और बैंगन वगैरह से भी एलर्जी यानी कि ये मर्ज़ लाक हो सकता है। इसके बाद नंबर चार पे फ़नाइल में रखे कपड़ों को धूप या हवा लगाए बगैर इस्तेमाल करने से भी ये एलर्जी या ये मर्ज़ लाक हो सकता है। इसके बाद नंबर पाँच पे पौधों या जानवरों के बालों से भी ये मर्ज़ हो सकता है। नंबर छः पे किसी केमिकल के इस्तेमाल से भी एलर्जी या छपाकी हो सकती है। बाज़ अंग्रेज़ी अद्वियात से भी ये मर्ज़ लाक हो सकता है। मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। बाज़ का कुछ चीज़ों से ये मर्ज़ लाक हो जाता है या एलर्जी हो जाती है, मगर उन चीज़ों का हमें पता नहीं चलता। इसकी अलामात में शदीद किस्म की खारिश पाई जाती है, सुनसनाहट यानी कि सुन होना, सोजन और उबार का होना। शदीद किस्म की खारिश, सुनसनाहट, सोजन और उबार का होना, जिस्म पे सुइयों का चुभना, दिल की धड़कन तेज़ होना, बेचैनी और गर्मी की वजह से जिल्द का सुर्ख हो जाना। जिसके बाद इलाज यानी कि ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है इस मर्ज़ के लिए, इस एलर्जी के लिए, मगर मैं आपको चंद एक बताता चलूँ। मेडिसिन बताने से पहले हमारा चैनल डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ बेल आइकन का बटन है, उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका में इस एलर्जी का या जिस्म के ऊपर सुर्ख या सफ़ेद, पूरे जिस्म के ऊपर सुर्ख या सफ़ेद उबार पैदा हो जाए, जिसको गर्मी से इजाफ़ा हो यानी कि गर्मी से तकलीफ़ बढ़े और ठंडक से तकलीफ़ कम हो, तो आपको एपस को नहीं बोलना चाहिए। एपस को आप 30 में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जिसके साथ पेशाब में जलन पाई जाए तो आप इसको 200 में यूज़ कर सकते हैं। अगर गुर्दों की ख़राबी की वजह से या पेशाब में यूरिया की मकदार बढ़ जाए और पेशाब में जलन और दर्द पाई जाए, इसकी एक बहुत बड़ी लामत है एपस मेलिफिका की आंखों के नीचे सोजश।
ठीक है। पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से पे सोजिश हो, उसको दबाएं तो गड़ा सा बन जाए, ये एक एपस मेलिफिका की ख़ास किस्म की अलामत है। इसके बाद मेडिसिन आ जाती है नंबर 2 पे आर्टिका यूरनस। नंबर 2 पे मेडिसिन है आर्टिका यूरनस। अगर एपस मेलिफिका नाकाम हो जाए तो आप एपस मेलिफिका नाकाम हो जाए तो इसके बाद आर्टिका यूरनस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिका यूरनस को आप क्यों की हालत में या 3x में 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में हल करके पिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर एपस नाकाम हो गई तो आर्टिका यूरनस फिर देनी है। आर्टिका यूरनस को आप एपस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे मेडिसिन है एंटम क्रूड। हाजमे की खराबी की वजह से अगर छपाकी हो जाए मगर इसके साथ ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद गहरी मैल की तह जमी हो और गर्मी से अलामात में इजाफा हो तो आप एंटम क्रूड 30 में सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 4 पे आती है पल्साटीला। पल्साटीला एंटम क्रूड की तरह पल्साटीला भी हाजमे की खराबी की वजह से ये मर्जलाक होता है या छपाकी होती है, मगर पल्साटीला और एंटम क्रूड में फ़र्क ये है कि पल्साटीला में दस्त और कै पाई जाती है साथ, मगर इजाफा गर्मी से भी पल्साटीला में भी गर्मी से इजाफा होता है। इसके बाद हमारी मेडिसिन आ जाती है नंबर 5 पे रेस्टाक्स। छपाकी में जलन और शदीद किस्म की खारिश पाई जाती है जिसको गर्मी से सुकून मिलता है और मरतूब मौसम में मर्ज में इजाफा होता है। नंबर 6 पे हमारी मेडिसिन आ जाती है डलका मारा। छपाकी में शदीद किस्म की खारिश मगर खारिश के बाद जलन का होना, यह डलका मारा की ख़ास अलामत है कि शदीद किस्म की खारिश और खारिश के बाद जलन का पैदा होना जिसको ठंडक से सुकून मिले और गर्मी से इजाफा हो, ये डलका मारा की ख़ास अलामत है। इसके अलावा मेंसेस से पहले अगर छपाकी का मर्ज लाक हो जाए या एलर्जी हो जाए तो डलका मारा 30 में सुबह दोपहर शाम 3-3 ड्राफ्ट आप यूज़ करवा सकते हैं। नंबर 7 पे आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम अगर छपाकी में घबराहट और बेचैनी और बार बार प्यास की ख्वाहिश, तो मरीज़ बार बार पानी पीता है मगर पीता 1 या 2 घूंट पानी पिए, और गर्मी से आराम मिले और सर्दी से यानी कि गर्मी से आराम हो और ठंडक में मर्ज में इजाफा हो तो आर्सेनिक एल्बम को आप 30 में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 कतरे इस्तेमाल करा सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एक अलामत बताता चलो जो इसी मेडिसिन में मिलती है, वो ये कि समंदर के किनारे रहने वालों में या समंदर के किनारे जाने से अगर ये मर्ज या एलर्जी छपाकी हो जाए तो आप आर्सेनिकम एल्बम को नहीं भूलना चाहिए। आप उसको 30 में सुबह दोपहर शाम 3-3 ड्राफ्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं। लास्ट में बताता चलूँ हदायत परहेज़ वगैरह। छपाकी के मरीज़ को गर्म पानी में बैठाने से सुकून मिलता है और फौरी आराम मिलता है। छपाकी के मर्ज में और जो मुतासरा हिस्सा होता है उसके ऊपर लेमन को मलने से जलन और गर्मी को आराम मिलता है। इसके बाद गोश्त और अंडों से परहेज करनी चाहिए और हाजमेदार खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद तमाम गरम जिसकी तासीर गर्म हो वो चीज़ों की परहेज़ करनी चाहिए। चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। चावल सब्ज़ियाँ वगैरह
सादी रोटी बगैर चिकनाई के इसका इस्तेमाल करना चाहिए।